हेलो गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे वो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत प्राप्त राशि, अमाउंट रिसीव्ड अंडर वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। देखिए, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत कर्मचारी को जो क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है उसकी 5 लाख रुपए तक की राशि पूर्णतया करमुक्त होती है यदि निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति हो जाए। पहला, क्षतिपूर्ति स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त हुई हो, यानी कि वीआरएस स्कीम जो है वो आई हो। क्षतिपूर्ति स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय ही प्राप्त हुई हो। दूसरा, क्षतिपूर्ति निम्नलिखित नियोक्ता के द्वारा भुगतान की गई हो। किसने दी हो? सार्वजनिक क्षेत्र का भुगतान किसने किया हो? सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम हो, राज्य सरकार हो, केंद्रीय सरकार हो, स्थानीय सत्ता हो, केंद्रीय, राजकीय, प्रांतीय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित प्राधिकरण हो, विश्वविद्यालय हो, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को छोड़कर कोई अन्य कंपनी हो, एक सहकारी समिति हो, अधिसूचित प्रबंध संस्थान हो, ऐसी संस्था जिसे किसी राज्य या भारत सरकार ने महत्व का घोषित किया हो, सहकारी समिति हो, यदि या भारतीय तकनीकी संस्थान हो। कहने का मतलब ये है कि ये जो संस्थाएं हैं, यदि यहाँ ये नियोक्ता है कर्मचारी का, तो ऐसी स्थिति में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि 5 लाख रुपए तक करमुक्त होगी। तीसरी चीज़ जो आती है कि क्षतिपूर्ति सेवानिवृत्ति की किसी योजना के अनुसार प्राप्त की गई हो, जो निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर बनाई गई हो। अब ये सिद्धांत क्या हैं वो हमें ध्यान देने होते हैं। यह योजना ऐसे कर्मचारी पर लागू होती है जिसने सेवा के 10 वर्ष पूरे कर लिए हों या 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। देखिए, दो में से किसी एक शर्त का पूरा होना अनिवार्य है। या तो कर्मचारी के सेवा के 10 वर्ष पूरे हो गए हों या कर्मचारी की आयु 40 वर्ष की हो गई हो। दूसरी इसमें योजना आती है, यह योजना संस्थान के सभी कर्मचारियों पर लागू होती है, जिसमें कंपनी के निदेशकों को छोड़कर सभी श्रमिक व अधिकारी शामिल हैं। इसी तरह यह योजना इसलिए तैयार की गई है कि उससे कर्मचारियों की मौजूदा संख्या में कमी होती है। अगला है बिंदु, इस योजना के कारण जो स्थान खाली हो जाए उसे भरा नहीं जाएगा, यानी कि वीआरएस से अगर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण पद खाली हुआ है तो उसकी क्षतिपूर्ति तभी करमुक्त होगी जबकि उस स्थान को पुनः नहीं भरा जाए। इस योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी को एक ही प्रबंध की किसी अन्य कंपनी अथवा संस्था में नियुक्त नहीं किया जाएगा। ये शर्त भी होनी है, इसमें कंपलसरी है कि अगर कर्मचारी ने वीआरएस ले लिया है तो वो वीआरएस के बाद उसी प्रबंध की किसी अन्य कंपनी या संस्था में नियुक्त नहीं किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत देय राशि में से जो राशि सबसे कम होती है उसी की करमुक्ति करदाता को प्रदान की जाती है। देखिए, अधिकतम तो हमने 5 लाख देख लिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हम 3 राशियों की गणना करेंगे, उसमें से जो न्यूनतम होगी, जो सबसे कम होगी, उसी की करमुक्ति करदाता को प्रदान की जाएगी। ये 4 राशियां जो हम ज्ञात कर रहे हैं वो कौन कौन सी हैं? वास्तविक प्राप्त राशि, करदाता को कर्मचारी को जो क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त हुई है वो वास्तविक राशि। दूसरा, अधिकतम 5 लाख रुपए। तीसरा, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 3 माह का वेतन। चौथा, सेवा काल के शेष बचे प्रत्येक माह के लिए सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाला मासिक वेतन। तो हम यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत कर्मचारी को जो राशि प्राप्त हुई है और उपरोक्त सिद्धांतों का यदि उसने पालन किया है कि उसको ये वीआरएस कहाँ से मिला है, उसका नियोक्ता कौन है
और उसके अंतर्गत जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी फुलफिल हो रहे हैं, तो हम फिर क्या करेंगे, इस योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि में से कितनी कर मुक्ति करदाता को मिल सकती है, कर्मचारी को मिल सकती है, उसकी गणना करने के लिए 4 राशियों को हम देखेंगे। पहला हमने जो किया वास्तविक प्राप्त राशि, दूसरा अधिकतम 5 लाख रुपए, तीसरा सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 3 माह का वेतन, और चौथा सेवा काल के शेष बचे प्रत्येक माह के लिए सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाला मासिक वेतन। देखिए, इन 4 में 2 राशियाँ हमें ज्ञात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीसरी और चौथी के लिए हमें ये पता होना चाहिए सेवा के वर्ष और वेतन से क्या आशय है। वेतन से यहाँ आशय है मूल वेतन बेसिक सैलरी प्लस डीए यदि वो सेवा की शर्तों में शामिल है, इफ़ इन टर्म्स ऑफ सर्विस यदि है, और कमीशन यदि वो बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत से दिया जाता है। मान लीजिए आपके सवाल में डीए भी दिया है और कमीशन भी दिया है, लेकिन कमीशन मासिक कमीशन है, डीए सेवा की शर्तों में शामिल नहीं है, तो आप ऐसे में मूल वेतन को ही वेतन के रूप में मानेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि हम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय करमुक्त राशि की गणना कर रहे हैं तो वहाँ वेतन में हम मूल वेतन, महंगाई भत्ता यदि सेवा की शर्तों में शामिल हो, और कमीशन यदि बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत से दिया गया हो तो ही हम उसे शामिल करेंगे। इसके बाद देखिए, हमें इसमें दूसरी चीज़ जो आती है कि जब हम ये राशि ज्ञात कर लेंगे तो जो इन चारों में सबसे कम होगी उसको हम प्राप्त क्षतिपूर्ति में से कम कर देंगे। अच्छा, सेवा अवधि के जो वर्ष हमने कहा कि कौन से होंगे, तो हम यहाँ पूर्ण वर्षों को ही लेंगे। पूर्ण वर्ष से क्या तात्पर्य है कि करदाता ने मान लीजिए 10 साल 10 महीने काम किया है, तो हम सेवा के वर्ष 10 ही लेंगे, 10 वर्ष ही लेंगे, 10 माह को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ सेवा के वर्ष जो मैंने ऊपर लिखा भी है, देखो सी पॉइंट पर, कि सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए यानी कि माह को हम यहाँ छोड़ देंगे। अच्छा, करदाता को या कर्मचारी को ये जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर प्राप्त क्षतिपूर्ति का जो लाभ है वो जीवन काल में उसके एक बार ही मिलेगा। इसी तरीके से करदाता को इसमें अगर कोई राशि प्राप्त हुई है इस योजना में, तो करदाता को इसमें धारा 89 की उपधारा 1 में कर राहत भी नहीं मिलेगी। और यदि वो चाहता है, क्योंकि 2 बार लाभ नहीं मिलेगा ना, उसने कर मुक्ति ले ली है, यदि फिर भी वो लेना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर प्राप्त पूरी राशि को कर योग्य वेतन में शामिल करना होगा। तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जो है ज़्यादातर देखिए एग्ज़ाम में कई बार ये शॉर्ट नोट के रूप में भी आ जाती है, जैसे 10-10 नंबर के 2 शॉर्ट नोट आए, उसमें एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत प्राप्त राशि, तो इसमें आपको सब कुछ बताना होगा, किससे प्राप्त हुई हो, नियोक्ता कौन है, सिद्धांतों का पालन हुआ है या नहीं, और सब कुछ यदि है तो फिर हम ये 4 राशियाँ ज्ञात करके न्यूनतम राशि की क्षतिपूर्ति की कर मुक्ति करदाता को प्रदान करेंगे। तो ये शॉर्ट नोट के रूप में भी आ जाता है। हमारा अगला बिंदु जो आता है वो आता है महत्वपूर्ण व्यक्ति बीमा पॉलिसी। देखिए, महत्वपूर्ण व्यक्ति बीमा पॉलिसी क्या है, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। देखो, यदि कोई कर्मचारी व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो तो ऐसे कर्मचारी की मृत्यु अथवा असक्षम हो जाने पर, अयोग्य हो जाने पर व्यवसाय को काफ़ी नुकसान या हानि होने की संभावना रहती है। ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति या कीमैन पर्सन जो होता है उसका बीमा करवाने की दशा में एक अवधि के पश्चात बीमा पॉलिसी से बोनस सहित एक मुश्त राशि प्राप्त होती है। ऐसी राशि नियोक्ता के लिए व्यवसाय से आय शीर्षक में कर योग्य होती है, क्योंकि ये पॉलिसी किसने ली है, कर्मचारी के लिए, नियोक्ता ने। तो नियोक्ता ने जिस भविष्य की संभावना को देखते हुए कि जो एक हमारा कीमैन पर्सन है उसकी सेफ्टी को देखते हुए, उसके जीवन की सुरक्षा के लिए, अपने व्यवसाय को हानि से बचाने के लिए यदि उसने कीमैन पॉलिसी ली है तो उसके मैच्योर हो जाने पर, जितनी अवधि की उसने ली है उसके बाद उसको उस बीमा पॉलिसी से बोनस सहित एक मुश्त राशि जो प्राप्त होती है वो नियोक्ता के व्यवसाय से आय शीर्षक में कर योग्य होती है। परंतु यदि इसमें से नियोक्ता कोई राशि कर्मचारी को दे देता है तो ऐसी राशि कर्मचारी के लिए कर योग्य होगी। अगला बिंदु हमारा आता है नौकरी से हटाने की दशा में
सूचना अवधि का वेतन, नोटिस पीरियड सैलरी। देखो, यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को नौकरी से हटाया गया है तो जो नोटिस पीरियड सैलरी होगी उसकी संपूर्ण राशि कर योग्य होती है। तो याद रखिएगा, यदि आपको सवाल में नोटिस पीरियड सैलरी दिखती है तो वो सभी के लिए पूर्णतया कर योग्य होगी। अगला बिंदु है नौकरी ग्रहण करने से पूर्व व निवृत्ति के पश्चात का वेतन, सैलरी प्रायर टू एम्प्लॉयमेंट एंड आफ्टर रिटायरमेंट। यदि किसी कर्मचारी को नौकरी ग्रहण करने से पहले व निवृत्ति के बाद भी वेतन मिलता है तो ऐसे वेतन कर्मचारी के लिए कर योग्य होते हैं। ऐसी राशि एक मुश्त भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए किसी कर्मचारी ने नौकरी शुरू कर दी, उसे वेतन मिलने लग गया, लेकिन उसका जो नियोक्ता के यहाँ जो विधिवत उसको अपॉइंटमेंट मिला है, नियुक्ति मिली है, उसके पहले का वेतन और निवृत्ति के पश्चात का जो वेतन है, दोनों ही उसके लिए कर योग्य होंगे। तो आज हमने जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की वो क्या क्या थे? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत प्राप्त राशि, महत्वपूर्ण व्यक्ति बीमा पॉलिसी, नौकरी से हटाने की सूचना अवधि का वेतन, नोटिस पीरियड सैलरी, और अंतिम नौकरी ग्रहण करने से पूर्व व निवृत्ति के पश्चात वेतन। अगली क्लास में हम और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।